सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदे के नमाज, सदकात, फिर उसकी इबादत चमक दमक के साथ तीसरे आसमान पर जाती। यानी वो पहले पे भी कामयाब हो गया, दूसरे पे भी कामयाब हो गया। यानी ना वो गीबत वाला था, ना दुनियावी गर्ज वाला था, उसके अमाल पहुंच गए तीसरे आसमान। किरामन कातिबीन उसको तीसरे आसमान पे लेके पहुंचते हैं। ऐसे में तीसरे आसमान का दरबान कहते हैं, रोको और इस अमल को इसके मुंह पे फेंक मारो, रद्द करो इसको, और इससे कह दो कि तेरे लिए कोई बख्शिश नहीं है, कोई मगफिरत नहीं है तेरे लिए। मैं इस अमल को जाने नहीं दूंगा आगे अल्लाह की तरफ, इसको यहीं से वापस करो। क्यों नहीं जाने दोगे तुम अल्लाह की तरफ? तो वो कहता है कि मैं तकब्बुर करने वालों पर मुकर्रर हूं और अल्लाह ने मुझे हुक्म दे रखा है कि तकब्बुर करने वालों के अमाल को मैं आगे नहीं जाने दूंगा। तो ये बंदा तकब्बुर करता था, घमंड था इसके अंदर, घमंड। पहले आसमान पर गीबत करने वालों की नेकियां वापस कर दी जाती है, दूसरे आसमान से दुनियावी गर्ज के लिए नेकी करने वालों की नेकियां वापस की जाती है, और तीसरे आसमान से घमंड करने वालों की नेकियां वापस की। किस चीज पे आदमी तू घमंड कर रहा है? तकब्बुर किस पर है? दौलत पर, इल्म पर, हुस्न पर, तकवा पर, परहेजगारी पर, नसब पर? किस चीज पे तू घमंड कर रहा है? क्या है तेरे पास? कुरान कहता है, ऐ इंसान तू अपनी पैदाइश पे गौर करके अल्लाह ने तुझे कैसे पैदा किया, कैसे पैदा किया। कुरान कहता है, मिम्मा इन दाफिक, तुझे उछलते हुए पानी से पैदा किया। और वो उछलता हुआ पानी क्या है? मिन नुत्फा, अल्लाह ने तुझे नापाक कतरे से पैदा किया। इस चीज में तू घमंड करता है। तो घमंडियों के, तकब्बुर करने वालों के अमल कबूल नहीं होते, तीसरे आसमान से वापस कर दी जाते, उसके मुंह पे मारे जाते हैं। घमंड मत करो, आजिज़ी से रहो। आज अगर किसी मालदार के बाजू में कोई गरीब आकर के बैठ जाए तो उसकी त्योरी चढ़ने लगती, मेरे बाजू में कैसे बैठ सकता है? यही है। किसी इल्म वाले के बाजू में कोई अनपढ़ आकर बैठ जाए, उसकी त्योरी चढ़ने लगती है। किसी आला नसब के बाजू में कोई, जिनको लोग उर्फ आम में रजील समझते हो, हकीर समझते, वो आके बैठ जाए, उसकी त्योरी चढ़ने लगती है। जबकि इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई। मुझे यहां पर एक वाकया याद आता है, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत का। एक सेठ साहब आपके यहां आते थे, इमाम अहले सुन्नत के साथ चारपाई में बैठे हुए थे। वो खुद बयान फरमाते हैं, एक हजाम आया जो इमाम अहले सुन्नत की हजामत करता था। तो उस हजाम को देख करके इनकी त्योरी बदल गई। इमाम ने देखा, समझ गए बड़ा घमंडी है सेठ। आपने फरमाया, ओ फुला आओ, हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, अपने पास बैठा लिया। उठ करके वो सेठ साहब जो भागे फिर दोबारा नहीं आए। इमाम ने फरमाया, हमें क्या गरज? यहां तो चप्पल सीने वाला मुची हो, हजामत करने वाला हजाम हो, कपड़े धुलने वाला धोबी हो, अगर मुसलमान है तो हम उसको अपने बराबर में बिठाते। यहां ऊंच नीच नहीं है। नसब के एतबार से ऐसा नहीं कि कोई माअज़ल्लाह धोबी है तो उसको किसी आला नसब के साथ खाने पे पाबंदी होगी। ये दुनियावी रसूमात का मजहब नहीं है, ये इस्लाम है। इस्लाम ने काले को गोरे से, गोरे को काले से बराबर बराबर खड़ा कर दिया। छोटे से बड़े को, बड़े से छोटे को, कोई आला नहीं, कोई अदना नहीं। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, अरबियत और अजमियत की बुनियाद पे कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो एक ही वजह से है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। इमाम अहले सुन्नत ने हजाम को अपने बाजू में बिठाया। वो सेठ साहब बिल बिलाते हुए चले गए। हमें क्या गरज? कहा हमें क्या गरज सेठ साहब से, हमें क्या गरज? इसलिए कि वो चंदे पे पलने वाले नहीं थे ना, इसलिए उन्होंने कहा हमें क्या गरज।
जो रसूलुल्लाह के टुकड़ों पे पड़ने वाले हों, उन्हें किसी से क्या गरज। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमने तो बांट दिया है, लोगों को तकसीम कर दिया। गरीब और अमीर में जनाजे भी तकसीम हुए, गरीब और अमीर में बीमारियां भी तकसीम हुई, गरीब और अमीर में शादियां भी तकसीम हुई। देखो गरीबों के यहाँ के कार्ड आते कितने लोग जाते हैं, और अमीरों के यहाँ आते तो कितने लोग जाते हैं। गरीबों के यहाँ की मैयतें होती तो कितने जाते हैं, अमीरों के यहाँ होती तो कितने जाते हैं। गरीबों के यहाँ की दावत में कितने जाते हैं, अमीरों के यहाँ की दावत में कितने जाते हैं। ये सब घमंड ही घमंड है, कुछ नहीं है। तीसरे आसमान से अमल फेंके जाते हैं, मुंह पे मारे जाते हैं, कोई अमल कबूल नहीं होती। इनके सारी वालों के कबूल होते, आजिजी वालों के कबूल। देख रहे हैं एक नेकी को कितने किस कदर मंजिल से गुजारा जाता है। आप क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं। देखो ये हदीस लर्जा रही है, इसीलिए तो माज बिन जबल हदीस के याद आने पे यूं ही थोड़ी रोए थे इतना। इसलिए घमंड निकाल दो, तकब्बुर निकाल दो। आज किसी को अगर अल्लाह दौलत दे, इज्जत दे, यार वो मुसाफा भी किसी से करना पसंद नहीं करते। अगर मुसाफा भी करेंगे तो मुंह टेढ़ा करके करेंगे। क्या औकात है लोगों की। और वो नबी जिसकी रजा खुदा चाहे, जब कोई उनके हाथ में हाथ देता था तो उस वक्त तक मेरे नबी उससे हाथ नहीं छुड़ाते थे जब तक कि वो खुद हाथ नहीं छोड़ देता था। आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाला। इतने बड़े होकर के कैसी आजिजी थी। गुलामों को साथ में लेकर खाते थे, गरीबों को साथ। यह एक बात मुझे और याद है, उन्हीं की तरबियत का नतीजा था कि अपने घर वालों के अंदर उन्होंने कैसी आजिजी पैदा की थी। एक मर्तबा इमाम हुसैन रास्ते से जा रहे थे, तवज्जो करो, इमाम हुसैन अला जद्दी वालिस्सलाम रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में बैठकर कुछ गरीब लोग खाना खा रहे हैं। गरीब लोग, फकीर लोग। वो कहते हैं इमाम आओ ना हमारे साथ खाओ ना। इमाम अपनी सवारी से उतर कर जाते और उनके साथ बैठ करके एक लुकमा उठाते हैं। अच्छा मैं चलूं? हाँ जाइए। खुश हो गया उनका दिल। भाई गरीबों का दिल तो उन्हीं के पास बैठने से खुश हो गया, उनका दिल खुश हो गया। इमाम निकले, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता और मेरे अंदर तकब्बुर नहीं। तकब्बुर ना कर, ना इल्म पर, ना हुस्न पर, ना तकवे पर, ना परहेजगारी पर, ना नसब पर। इसलिए कि हमें क्या, हम इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद के सामने एक बंदा चल रहा था बड़े घमंड और तकब्बुर से। कुछ लोग चलते हैं उनके चलने का अंदाज भी तकब्बुर वाला। हालांकि कुरान कहता है कि जमीन पे अकड़ के मत चल, जमीन पे अकड़ के मत चल। बल्कि अल्लाह ने वलियों की पहचान बयान फरमाई कि जो रहमान के बंदे हैं वो जमीन पे अकड़ के नहीं चलते। रहमान के बंदों की पहचान है कि वो जमीन पे अकड़ के नहीं चलते। वो अकड़ के चल रहा था। इमाम गजाली के उस्ताद थे, इमाम गजाली के उस्ताद, उन्होंने कहा अकड़ के मत चल, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है अल्लाह को। तो इससे पहले कि वो सुधरता या अपनी चाल बदलता, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा ही देड़ होते ना तकब्बुर में। आप नहीं पहचानते मैं कौन हूं, इमाम गजाली के उस्ताद को कह रहा है, अपनी पहचान बता रहा है। आप नहीं पहचानते मैं कौन हूं। होगा किसी बड़े बाप का बेटा होगा तो कहता आप नहीं पहचानते कौन हूं। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा पहचानता हूं ना, बहुत अच्छे से पहचानता हूं। कहा बताए मैं कौन हूं। फरमाया तेरी इब्तिदा नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी अच्छी तरह जानता हूं। कीड़े पड़ेंगे उस मिट्टी में जो तू बनने वाला है, बदबूदार गारा होगा तू जो तू बनने वाला है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। पैदा हुआ है नापाक कतरे से और मरने के बाद तूने मिट्टी हो जाना है सड़ी हुई, अच्छी तरह जानता हूं। कर ले तकब्बुर, आप भी कर ले। मेरी चमड़ी सबसे ज्यादा गोरी है, मैं सबसे ज्यादा पुरनूर हूं। चमड़ियों की सफेदी पुरनूरी होती है कि दिलों का तकवा पुरनूरी होती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर आप सफेद चमड़ी को नूरानियत समझते हैं तो बिलाल को किस खाते में रखोगे।
इसलिए सफेद चमड़ियों पे ना जाएं, अपनी सफेद चमड़ियों पे ना इतराएं। अगर इस सफेद चमड़ी को आप कब्र के कीड़ों से बचा ले गए तो आप कामयाब हैं, वरना ये तो मिट्टी होना इसने। तो तकब्बुर करने वालों का अमल तीसरे आसमान से वापस जाता है। इसीलिए बड़ी बातें भी ना किया करो। कुछ लोगों को बड़ी बातें करने का बड़ा शौक है। नंगे नवाब किले पे घर कुछ लोग होते, बाप के माल पर औकात अपनी बताना शुरू कर। कुछ लोग बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, माल होकर बड़ी बात करे तो अल्लाह नापसंद करता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि होता कुछ नहीं फिर भी बहुत कुछ बताते हैं। अल्लाह को बड़ी बात पसंद नहीं किसी हवाले से। और अब बड़ी बात करने वाले लोग हमेशा नीचे देखते हैं। एक मर्तबा एक साहब ने कह दिया, मुझसे पूछ लो जो कहोगे मैं जवाब दे दूंगा। क्या कहा? मुझसे पूछ लो जो कहोगे मैं जवाब दे दूंगा। एक छोटा सा बच्चा उठ के खड़ा हुआ। उसने कहा, हुजूर जरा ये बता दें, बल्कि वो बच्चा भी खड़ा ना हुआ, उसने बाजू वाले से कहा, जरा पूछो ना, मुझे अदबन अच्छा नहीं लगता कि इनसे पूछूं। ये कह रहे हैं कि जो पूछोगे मैं बोल दूंगा, जवाब दे दूंगा, जरा इनसे पूछो कि वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब लश्कर जा रहा था, वो जो चूंटी ने कहा था कि चूंटियों अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर बेख्याली में तुम्हें कुचल दे। तो वो चूंटी नर थी कि मादा थी, जरा पूछिए ना हजरत। जब उन्होंने पूछा तो अच्छे इंसान थे, बुजुर्ग थे, जबान से निकल गई बात बड़ी कि थे बुजुर्ग। फौरन एहसास हुआ, इन्नी तुब्तु इलैक, मौला मैं तेरी तरफ रुजू लाया। कहा, लेकिन ये सवाल किया किसने? आपने तो नहीं किया, आप वो शख्सियत नहीं है, किसी और ने किया। हाँ, कौन किया होगा? ये बच्चा पूछ रहा है। का सवाल इसको पता है तो जवाब भी पता होगा। बच्चे खड़े हो, बोल। मैं नहीं जानता, तू ही बता कि वो नर थी कि मादा थी। मुझे नहीं पता। देखो, एहसास हुआ उस नन्हे से बच्चे ने, जिसकी उम्र 4 या 5 साल की थी। उसने कहा, हजरत वो मादा थी, नर नहीं थी, वो मादा थी। वो कहा, बेटा जब वो मादा थी तो उसका सबूत क्या है? तो कहा, अरबी जबान में मुजक्कर के लिए काला आता है और मुअन्नस के लिए कालत आता है। तो कुरान ने वहां कालत नमलतु कहा ना, इसलिए वो मुअन्नस था। वो 5 साल या 4 साल का बच्चा कौन था उसको भी मालूम कर ली। उसी को इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। 4-5 साल की उम्र में कुरान पर जिसकी नजर का ये आलम हो, वो हम सुन्नियों का, हम हनफियों का इमाम आजम अबू हनीफा।